किसानों की मूंग खरीदी और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दर्शन सिंह चौधरी ने बड़ा वक्तव्य दिया है। सिवनी मालवा रेस्ट हाउस में दर्शन सिंह चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाक होकर अपनी राय भी रखी, जहां उन्होंने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ होने की बात भी कही जो गलत प्रकार की गतिविधियों में भी सामने आ चुके हैं। साथ ही इस अवसर पर दर्शन सिंह चौधरी ने किसानों की समस्या का शीघ्र हल कराने का आश्वासन भी दिया। मूंग के लिए पानी की समस्या हो, चाहे अब मूंग खरीदी में आ रही समस्या, इन सब पर जब सवाल किए तो दर्शन सिंह चौधरी ने इन सवालों का भी बेबाकी से जवाब दिया। सुनिए क्या कहा राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने। किसानों की सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर इस समय चल रही है, आखिर इस महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या है आखिर सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है? देखिए, लगातार जो नई किसान बिल जो आए हैं उनको लेकर भ्रम की स्थिति विरोधियों ने पैदा करने की जो कोशिश की है और उसमें वो नाकामयाब है। क्योंकि भारत के अंदर मैं भी किसानों के बीच में लंबे समय से संघर्षरत भी रहा, लगातार काम भी किया। इतनी संवेदनशील सरकार जो लगातार 13 दौर की वार्ताएं ऑन द टेबल और सक्षम कैबिनेट मंत्री सहित अधिकारियों सहित इस प्रकार की बैठक पहली बार, लेकिन उनका जो अड़ियल रवैया है, चूंकि वो जो ताकतें हैं वो ताकत यहाँ से नहीं चल रही। कुछ ऐसे संगठन जिनका चेहरा हमको 26 जनवरी के दिन उजागर हो गया कि देश के तिरंगे के साथ जो खिलवाड़ करता है वो मेरा किसान हो नहीं सकता, देश की अस्मिता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है वो मेरा किसान हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं मानता हूं किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो नहीं सकता। और वर्तमान सरकार ने ये परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है। ये जो 3 बिल आए हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं, चाहे हम आवश्यक वस्तु अधिनियम को लें तो जब ये 1955 में ये नियम बनाया गया था उस समय हमारे देश की स्थिति अलग थी। उस समय हम हर चीज़ आयात किया करते थे। हम गेहूं, जहां तक खाद्यान्न की सारी फसलों को हम आयात किया करते थे। लेकिन अब ये 2021 का मोदी जी का भारत है। अब मेरा देश उत्पादन में कई चीज़ों को मात कर रहा है। हम विश्व के दूसरे नंबर के गेहूं के उत्पादक देश हैं। दलहन और तिलहन में हम विश्व के नंबर 1 हैं। दुग्ध उत्पादन में हम विश्व के नंबर 1 हैं। ऐसी कई चीज़ों में अब स्थिति बदला गई है। अब जो चीज़ हम आयात करते थे उनको निर्यात करने की स्थिति में आ गए, इसलिए नीति में परिवर्तन आवश्यक है। दूसरे जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात ये कर रहे हैं तो उसका गलत दुष्प्रचार करके, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सीधा अर्थ है फसल की कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग की जा रही है कि उसकी फसल का दाम यदि किसान को पहले ही पता चल जाए तो वो उस हिसाब से अपने फसल को पैदावारी कर सकता है। इस बार खरीफ के रेट जो माननीय मोदी जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने, आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने उनको पहले घोषित किया है, इससे किसान को पहले ही लग गया कि मुझे कौन सी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, वो तय हो गया। इसी प्रकार से ये जो बोल रहे हैं कि मंडियां इनसे APMC बंद हो जाएंगी, ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। मध्य प्रदेश में ही इस अधिनियम के आने के बाद और लगभग 24 मंडियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो इस प्रकार के ये दुष्प्रचार फैलाने में ये किसी भी तरह से सफल नहीं होंगे। और मेरा सबसे आग्रह है कि आप एक तरफ कह रहे हैं काला कानून, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे माननीय कृषि मंत्री, हमारे माननीय मोदी जी और हम सब भी आपसे पूछना चाहते काला उसमें बताओ। तो केवल ये कहना कि कानून वापस लेना, आप देश के साथ या जो देश की, क्योंकि आज जिन लक्ष्यों को लेकर भारत सरकार चल रही है, आप कल्पना कीजिए 20 लाख करोड़ का बजट, उसमें से 1 लाख करोड़ का बजट केवल और केवल FPO के लिए देना। अब हम आत्मनिर्भर भारत की जब कल्पना कर रहे हैं वो किसान के रास्ते से ही होके जाता है। महात्मा गांधी जो कहते थे कि देश की आत्मा गांव में बसती है, वो गांव के रास्ते से, किसान के रास्ते से ही होके जाता है। और आम किसान को, पूरे देश का वातावरण आप देख रहे हैं, पूरे देश के किसानों को माननीय मोदी जी पर और मध्य प्रदेश के किसानों को तो 100% माननीय शिवराज सिंह जी पर
हमारी सरकार पर पूरी तरह भरोसा है। हम देश के बजट की स्थिति और प्रदेश के बजट की स्थिति हम देखते हैं तो जीडीपी की हिस्सेदारी जो कांग्रेस ने नीति बनाई थी अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कि जीडीपी की दर को और किसानों की हिस्सेदारी को घटा रही थी, उसको फिर से बढ़ाने का काम यदि कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नवाचारों के माध्यम से और आत्मनिर्भर जो लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, लोकल फॉर ग्लोबल की बात कर रहे हैं, वो इन कृषि कानूनों के माध्यम से ही देश में संभव है। और फिर से भारत जिस पद पर वो पहले था, हमने लगातार 18वीं सदी तक पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। विश्व के 2/3 व्यापार पर हमारा कब्जा था और हमारी खेती उन्नत खेती थी। उस उन्नत खेती को जो नेहरू जी का मॉडल रहा, उस मॉडल ने बहुत घाटा किया। मेरा किसान कर्जे में दब गया, मेरा किसान अलाभकारी खेती में चला गया। उसको फिर से लाभकारी बनाने का यदि कोई काम करेगा तो माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में और माननीय शिवराज जी की सरकार राज्य में, हमने 6 कृषि करुणा अवार्ड पाकर उसको सिद्ध भी किया। पर सर आपकी सरकार कहती है कि सिंधु बॉर्डर में जो आंदोलन, देखिए जो भ्रम उसका जो सीधा सीधा है, पंजाब और हरियाणा, जब हम यहाँ की नीतियों की बात करते हैं तो सबसे अधिक टैक्स यदि पर कहीं लिया जाता है और किसान को सबसे ज्यादा छलने का किसी ने काम किया है तो उसी पंजाब और उसी हरियाणा में हुआ। लगभग 8.5 से 12% तक जो टैक्स हमारे यहाँ 1 से 1.5% था वो मंडी में वाले लिया जाता था। सारे के सारे बिचौलिए, इसमें पेट में दर्द किन के हो रहा है, ये विषय जिसको समझ में आ गया और वो आम किसान को धीरे धीरे समझ में आ गया। हमने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने विभिन्न जागरण अभियान पूरे देश के अंदर चला है और जो 8% से 12% तक का जो बिचौलिएपन का खेल वहां के लोग करते थे, उनके ही पेट में दर्द है और उनके ही द्वारा इस बात का दुष्प्रचार करके, और उसमें भी हम कैसी कैसी ताकतें देख रहे हैं। चाहे जो देश विरोधी नारा लगाने वाले जेएनयू के लोग हो, वो सब के सब वहां दिखाई दी, चाहे वो इस प्रकार के लोग जिनका अन्य गतिविधियों में हमेशा संलग्न माने गए, वो सारे के सारे लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मेरा मूल किसान कभी भी आंदोलन का ना तो उसने समर्थन किया है और न वो करने वाला। हम किसानों की इतनी बात करते हैं, लेकिन होशंगाबाद जिले में देखा जाए तो किसान पहले नहर के पानी के लिए थोड़ा सा परेशान रहा, तो अब मूंग की खरीदी के लिए भी कई परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ता है। तो कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, मूंग के पानी की पूर्ति भी हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, हमारे विधायक जी से लेकर हमारे मंत्री जी के और अन्य जन संगठनों के नेतृत्व में ही हम सबके आह्वान पर सरकार ने मूंग की पानी की पूर्ति भी करी। मूंग की खरीदी का भी ऐतिहासिक निर्णय, कभी भी जायद फसलों का, तीसरी फसल का देश के अंदर आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी सरकारी खरीदी नहीं हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल साहब का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय किसान पुत्र मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस बड़े निर्णय में, जहां हमारी उत्पादन की जो हमारे सारे आंकड़े विभाग पहले दिखा रहे थे या जो सामने आ रहे थे, 6.5 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में मूंग का उपज होगी। आज मुझे खुशी है कि किसानों ने अपने खून पसीने से जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं, 12,25,000 मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन हो गया है। और जो विसंगति है, मेरी कल ही देश के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी से बात हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, उनसे भी चर्चा हुई है और ये मूंग की खरीदी में जो अवरोध आपको समझ में आया है, जो टेक्निकल फॉल्ट आया था, वो 2 दिन में उसकी समाप्ति हो जाएगी और किसानों को कोई परेशानी नहीं जाएगी, उनकी मूंग खरीद जाएगी। अभी जैसे आपने दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बारे में बताया कि किसानों के साथ साथ उसमें अन्य लोग भी ऐसे शामिल है जो देश विरोधी गतिविधियों में भी रहे, तो सरकार ऐसे लोगों से निपट क्यों नहीं पा रही? आंदोलन लगातार क्यों चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सरकार पूरे, क्योंकि प्रजातंत्र में आंदोलन करना उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन हम प्रजातंत्र पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम कांग्रेस की एक तंत्र वाली नीति को नहीं मानते। कांग्रेस ने 356 का 100 बार दुरुपयोग करके कई सरकारें गिराने का काम किया था। हमारी संवेदनशील सरकार है, इसलिए ऑन दी टेबल हम चर्चा, ये आप भी समझ रहे हैं, पूरे देश के आपके माध्यम से हम कई छोटे बड़े आंदोलन देख चुके हैं। इतनी लंबी वार्ताओं का दौर लगातार कभी नहीं चला, लेकिन अब भरोसा हो गया। जैसा माननीय
सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसके जो 4 सदस्य हैं उसमें से चारों अलग अलग प्रकार के, एक शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, एक यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, एक कृषि अर्थशास्त्री रहे हैं और एक कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। चारों का जो समावेश किया है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार के मत मांगे हैं, मुझे आज तक की जो जानकारी में, वो बहुत अधिक संख्या में किसानों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में और किसानों के समर्थन में इस प्रकार के पत्र दिए हैं। यथाशीघ्र वो गतिरोध भी दूर होगा। मेरा देश के सभी जो किसान हैं, जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई हालत नहीं, अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की कोई हालत नहीं, केवल पंजाब और कुछ क्षेत्र हरियाणा का वो किसान भी बहुत जल्दी, जिनको समझ में आ गया, वो लौट चुके हैं और आगे बहुत जल्दी ये गतिरोध दूर होने वाला है।